जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां रोजगार मेला 2025 के तहत 27 जिलों में बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। निजी कंपनियां और औद्योगिक इकाइयां सीधे चयन प्रक्रिया में शामिल होंगी। युवाओं को एक ही स्थान पर इंटरव्यू और चयन की सुविधा मिलेगी। इससे बेरोजगारी कम करने में ठोस मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब संत कबीर नगर से एक अहम अपडेट सामने आ रही है, जहां बिजली विभाग की विजिलेंस टीम घर घर जांच अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली को लेकर शुरू किया गया है। विभाग का कहना है कि लंबे समय से कुछ इलाकों में अनियमित खपत की शिकायतें मिल रही थी। जांच के दौरान मीटर, कनेक्शन और लोड की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। नियम उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील भी की गई है। दोस्तों, एक भावुक कर देने वाली खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद एक पिता ने पूरी रात गाड़ी चलाकर अपने बेटे को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पिता ने ये साबित कर दिया कि माता पिता की मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। फ्लाइट रद्द होने से छात्र की परीक्षा छूटने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन समय पर वैकल्पिक व्यवस्था कर परिवार ने हार नहीं मानी। ये कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है। हर कोई इस पिता के जज्बे की तारीफ कर रहा है। अब मौसम की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के राज्यों में शीत लहर का असर तेज रहेगा। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। यात्रियों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड के कारण जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस ने एक बार फिर यात्रियों को राहत देते हुए आधिकारिक रूप से मुआवजे की घोषणा दोहराई है। उड़ान रद्द या अत्यधिक देरी की स्थिति में यात्रियों को 10,000 रूपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि यह फैसला यात्रियों के भरोसे को मजबूत करने के लिए लिया गया है। हाल के दिनों में तकनीकी और परिचालन कारणों से उड़ानें प्रभावित हुई थी। नई व्यवस्था लागू होने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। एयरलाइन ने शिकायत निवारण प्रक्रिया को भी तेज करने का भरोसा दिया है। और अब गुजरात से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां नागरिकता संशोधन कानून के तहत 195 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। राज्य सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। गृह विभाग के अनुसार सभी लाभार्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी की थी। लंबे समय से भारत में रह रहे लोगों को अब कानूनी पहचान मिल पाई है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इसे मानवीय निर्णय बताया। इससे प्रभावित परिवारों में खुशी और संतोष का माहौल देखा गया। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को और सम्मान मिलेगा। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ हैं कि नए साल में इस योजना को नई पहचान मिल सकती है। ग्रामीण रोजगार से जुड़ी इस योजना में नाम के साथ साथ कुछ संरचनात्मक सुधार भी संभव हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक शक्ति संतुलन को लेकर बयान देकर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने G7 देशों के मुकाबले भारत, रूस और चीन जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया एक नए शक्ति केंद्र की ओर बढ़ रही है। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदलते समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की भूमिका अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक हो रही है। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताने वाले एक फर्जी व्यक्ति की सच्चाई उजागर हुई है। आरोपी ने खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर न केवल रौब दिखाया बल्कि असली उपजिलाधिकारी से अभद्रता तक कर डाली। जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से फर्जी पहचान के सहारे लोगों को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला प्रशासनिक सतर्कता पर भी सवाल खड़े करता है। अब न्यायिक मोर्चे से एक अहम खबर, जहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को श्रम कानूनों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि नए श्रम कानूनों को निलंबित रखने संबंधी अधिसूचना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि श्रमिकों के अधिकारों को लेकर स्पष्ट नीति और ठोस क्रियान्वयन जरूरी है। इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की रणनीति पर फिर से बहस शुरू हो गई है। श्रमिक संगठनों ने अदालत की टिप्पणी का स्वागत किया है। दोस्तों, मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और शीत लहर का प्रकोप बढ़ने वाला है। कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और अब योगी सरकार की बड़ी तैयारी की बात करें तो नए साल में उत्तर प्रदेश में एक नई नीति लागू होने जा रही है। इस नीति के तहत आम जनता को कई नई सुविधाएं देने की योजना है। सरकार का फोकस निवेश, रोजगार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर रहेगा। अधिकारियों के अनुसार यह नीति प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति की निगरानी कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर योगी सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने बिजली सेवाओं
सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करते हुए पूरे प्रदेश में 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब राजनीतिक हलकों से एक अहम मांग सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने फर्जी आपराधिक मुकदमों को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में शिकायत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। इस मांग के बाद कानूनी सुधारों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब विज्ञान और प्रकृति से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर। तुर्की के कोन्या क्षेत्र में अचानक जमीन धंसने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक सैकड़ों गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में ओब्रुक कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूजल का अत्यधिक दोहन इसकी मुख्य वजह है। इन गड्ढों से खेती और रिहायशी इलाकों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, तकनीक की दुनिया से एक बड़ी खबर यह है कि भारत में अब 5G सेवाएं लगभग देश के अधिकांश जिलों तक पहुंच चुकी हैं। निजी कंपनियों के नेटवर्क विस्तार के बाद अब अगली पीढ़ी की तकनीक 6G की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत को वैश्विक तकनीकी दौड़ में आगे रखने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर। संत कबीर नगर में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। अब पात्र लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खाद्यान्न योजना से वंचित न रहे। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और दौड़ भाग दोनों की बचत होगी। और लखीमपुर खीरी से सामने आई ये खबर परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यहाँ रोडवेज की कुछ बसों में ब्रेक लगाते ही खिड़कियां खुल जा रही हैं, जिससे ठंड में यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यात्रियों ने इस समस्या को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। ठंड के मौसम में इस तरह की लापरवाही यात्रियों की सेहत पर असर डाल सकती है। विभाग ने जाँच का आश्वासन दिया है। अंत में बाराबंकी से जुड़ी एक अहम जानकारी। प्रदेश सरकार अब हर ग्राम पंचायत में कोटेदारों के लिए सरकारी दुकानों की व्यवस्था करने जा रही है। इससे राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लोगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का दावा है कि इससे कालाबाजारी पर भी लगाम लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय